हेलो माय यूट्यूब फैमिली, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपने पिछली बार देखा था कि मैंने आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, स्टॉक क्या होता है। तो आज हम और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको किसी भी बिगिनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर वो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बीएससी एनएससी क्या होती है। बेसिकली तो बीएससी और एनएससी की फुल फॉर्म होते हैं। बीएससी के होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी के होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बेसिकली आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे अगर कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो वो इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। जब तक आपको थोड़ी और नॉलेज देने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक एनएससी नहीं था तब तक सारी जो कंपनियां थी वो बीएससी पे ही लिस्ट होती थी। अब एनएससी के आने के बाद बीएससी और एनएससी दोनों पे कंपनियां लिस्ट होती हैं। तो बीएससी और एनएससी ये होती है। सेबी इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सेबी बेसिकली रेगुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, सेबी उसको रेगुलेट करती है। और कोई भी अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आने हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या एक्सचेंज से रिलेटेड, कुछ भी जब कोई भी रूल्स लेके आने हैं वो सेबी डिसाइड करते, सेबी लेके आती है। सेबी का मेन मोटिव होता है कि वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे किसी भी फ्रॉड से, किसी भी स्कैम से। तो सेबी का एक मेन मोटिव ये भी होता है कि वो जो भी कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना, कि अगर उसने एक्स कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो उसको वे शेयर्स मिले। तो ये भी सेबी का ही काम होता है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सेबी एक रेगुलेटरी चेंज बोर्ड है जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है किसी भी स्कैम से। देन नेक्स्ट टर्म अपनी सेंसेक्स है। सेंसेक्स से पहले हम इंडेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडेक्स बेसिकली होते क्या है। इंडेक्स जो इंडिकेट करते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस को, इंडेक्ट भी करते हैं होल मार्केट का सेगमेंट क्या चल रहा है। कि मार्केट, अगर आप किसी भी देश का इंडेक्स देख लोगे तो आप ये बता सकते हो कि वो डाउन साइड में है या अप साइड में है। तो बेसिकली इंडेक्स जो होते हैं वो होल मार्केट का सेगमेंट बताते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में इंडेक्सेस तो बहुत ज़्यादा है, बट जो निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और बेसिकली इनमें ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये बेसिकली होते क्या है। निफ्टी 50 जो होता है वो 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। निफ्टी 50 आप इसको निफ्टी भी बोल सकते हो या निफ्टी 50 भी बोल सकते हो। निफ्टी 50 का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग ग्रुप की, अलग अलग सेक्टर की 50 कंपनियां होती है जो मिलके एक इंडेक्स बनाते हो। उसको निफ्टी 50 इंडेक्स बोला जाता है, जो बेसिकली यूज होता है बेंचमार्क। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एंड अदर एसेट्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। बोले तो आप ये कह सकते हो कि पोर्टफोलियो होता है कि डिफरेंट स्टॉक्स या कलेक्शंस ऑफ स्टॉक्स, बेसिकली वो आपका पोर्टफोलियो है। उसमें आप अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स भी रख सकते हो, या डिफरेंट क्लास के एसेट्स होते हैं। तो वो सारा मिलके एक ग्रुप, उसको आप पोर्टफोलियो बोलते हो।
अब आते हैं बुल मार्केट और बेयर मार्केट। आपने बहुत बारी सुना होगा कि बुल मार्केट चल रही है, बेयर मार्केट चल रही है, साइडवेज मार्केट चल रही है। इसका मतलब क्या होता है? तो आज हम सीखेंगे। बुल मार्केट बेसिकली होती है कि जब अपने जो इंडेक्सेस है, ये निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जब ये अपसाइड मूव कर रहे हो, हर मतलब स्टॉक्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हो, जीडीपी अपनी ग्रो कर रही हो, जीडीपी ग्रो करेगी तो आप स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। तो बेसिकली वो इंडिकेट करता है कि बुल मार्केट चल रही है, किस प्राइस स्टॉक्स के बढ़ते जा रहे हैं। और बेयर मार्केट इसका जस्ट अपोजिट है। बेयर मार्केट क्या होता है? जब स्टॉक के प्राइस गिर रहे हो तो बेयर मार्केट को वो रिप्रेजेंट करता है। अपने इंडेक्सेस गिर रहे हो तो वो बेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। और साइडवेज मार्केट क्या होती है? साइडवेज मार्केट होती है ना तो बुल रन में है ना वो बेयर में है, साइडवेज है, एक रेंज में मूव कर रही है, ना तो वो ज़्यादा अप जा रही है ना वो ज़्यादा डाउन जा रही है, बस कुछ ही पॉइंट्स का मूवमेंट दे रही है। आज 10 पॉइंट का मूव दिया तो कल 10 पॉइंट अप का मूव दिया तो आज 10 पॉइंट डाउन का मूव दिया, मतलब एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट कर रही है। तो उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। बेसिकली साइडवेज मार्केट के बाद ये एज्यूम किया जाता है ये कि अब बुल रन आएगी, बुल मार्केट आएगी या बेयर मार्केट आएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।